करेंगे अगली एक और बड़ी खबर का। यूपी में पिछले कुछ समय से राजनीतिक उठापटक, योगी की कार्यशैली पर सवाल और केंद्र यूपी में बढ़ती दूरी की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में योगी के लिए कर्मठ, यशस्वी, मेहनती और अभूतपूर्व जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी से मिली इस तारीफ के कई मायने और अहम मायने भी निकाले जाने लगे। अब ये साफ होने लगा है कि यूपी में अगला चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाना है और पीएम मोदी ने एक तरफ से सीएम को इसके लिए अपना आशीर्वाद भी दे दिया है। वाराणसी में पीएम मोदी यूं तो विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरह से अपने भाषण में उन्होंने योगी के काम की तारीफ की, उसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है। यूपी में सत्ता परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की कयासबाजी भी एक तरह से दरकिनार हो गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, बात करेंगे आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर, न्यूज़ रूम का रुख करेंगे लखनऊ का। भट्ट साहब, पीएम मोदी परियोजनाओं का लोकार्पण करने, उद्घाटन करने आए थे। 1500 करोड़ की विकास की योजनाएं यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया और पीएम ने सीएम योगी की जिस तरह से पीठ थपथपाई और जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, इसके कई मायने सियासी गलियारों में अब चर्चाओं का विषय बनता नजर आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं इस तारीफ को मिशन 2022 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्या कहें इसको लेकर भट्ट साहब? पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है, यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों को छोड़ूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। भट्ट जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? कमाल अपना सवाल दोहराएं। जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? भट्ट जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, तो हम आपको बता दें, आज वाराणसी पहुंचे थे पीएम मोदी। वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज़ प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहाँ आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगातार कामों को गति देते हैं। पूरे प्रदेश के लिए भी ऐसी मेहनत करते हैं, हर एक ज़िले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ये बदलाव के ये प्रयास आज आधुनिक यूपी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। भट्ट जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? भट्ट जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी भट्ट जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक मेरी? कमर अपना आवाज। जी भट्ट साहब, किस तरह देखें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर पीठ थपथपाई है, काफ़ी तारीफें की हैं और इन तारीफों के कई मायने निकाले जाने हैं। खास करके देखा जाए तो मिशन 2022 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। क्या कहें इसे लेकर?
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है और कई बातों को लेकर चर्चा है। मुद्दों की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। योगी की कार्यशैली पर सवाल विपक्ष लगातार दिखाई दे रहा है और किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी वो ये भी है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बढ़ती दूरियों को लेकर अटकलों के बीच की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, विकास कार्यों की सौगात यहाँ पे देते नजर आ रहे हैं। भट्ट जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? भट्ट जी, आज पीएम मोदी ने जमकर सीएम योगी की तारीफ की है और कई मायने निकाले जा रहे हैं इस तारीफ के, कई तरह के कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। क्या कहें इस तारीफ को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से आम पर आज विराम लग गया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि योगी उत्तर प्रदेश के निर्विवाद नेता नहीं है। यानी कि कहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लगातार बीएचयू के प्रांगण में योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में उन्होंने लगातार की तारीफ की, उनके कार्यों के बारे में उन्होंने तारीफ की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि परिवारवाद और जिस तरह से भतीजावाद, भाईवाद के वो किनारे कर इन्होंने विकासवाद का नारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। निश्चित रूप से कहा जाए कि तमाम चीजों पर अब विराम लग गया है जो योगी की आलोचना करते हैं, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व पे पूरी तरह से भरोसा जताया और उनके राय हुए जो काम है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब माफियावाद की कमर टूट रही है, जिस तरह से माफियावाद के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है उसकी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है और कोविड काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम किया है उसकी उन्होंने बहुत ही भूरी प्रशंसा की है। और निश्चित रूप से कहा जाए कि ये अपने तमाम समय के भाषण में उन्होंने लगातार योगी आदित्यनाथ के कराए हुए कामों को और उनकी जिस तरह से दृढ़ इच्छा है और जिस तरह से उनके कार्य हैं वो तमाम चीजों की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी हर जिलों में जा रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो 75 जनपदों में है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि योगी उत्तर प्रदेश के समान नेता है, कोई विवाद नहीं है और उसके साथ साथ लगातार केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं योगी के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। तो उन तमाम चीजों को आज दरकिनार किया गया जो कहीं न कहीं संशय बना रहता था योगी के नेतृत्व को लेके और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी की बात कही जाती थी, ए.के. शर्मा का जो प्रकरण अभी कुछ दिन पहले चला तकरीबन 15 दिन के आसपास, उन तमाम चीजों पर उन्होंने विराम लगाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश 2022 में कबर विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि किसी तरह की उत्तर प्रदेश में जो है पार्टी बंदी, खेमेबंदी अच्छी बात नहीं है, चाहे शर्मा की खेमेबंदी हो चाहे अन्य लोगों की खेमेबंदी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो वोट बैंक है उसको सहेजे रखने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री ने जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने काम किए हैं उसको लेकर बड़ी बात कही है और लगातार उनकी तारीफ की। जी बिल्कुल। और विकास की जब बात निकलकर सामने आती है तो पुराने विकास को लेकर कहीं ना कहीं नए विकास से कंपेयर भी किया जाता है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पैसा नहीं आता रहा, आया है, पैसा पहुंचाया गया, लेकिन लखनऊ में रोड़ा डाल दिया जाता था और इस विकास के ही बल पर आज सीएम योगी की जमकर तारीफ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते दिखाई दिए। क्या कहें इसे लेकर? हाँ, निश्चित रूप से सीधे तौर पर जिस तरह से राज्य और केंद्र का जो सामंजस्य है, जो सहयोग है केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार को, चाहे जल से नल की व्यवस्था की बात की जाए या अन्य जो योजनाएं हैं पेयजल की हैं या विकास की हैं, उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पे 550 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि जो सहयोग केंद्र सरकार दे रही है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही और उसके साथ सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार द्वारा लगातार सहयोग दिया जा रहा है, चाहे ऑक्सीजन के मामले में, चाहे अन्य वेंटिलेटर के मामले में, अन्य जो कोविड काल में जो सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी मॉडल को कोविड में जो कराए गए कार्य हैं वो उस योगी मॉडल की सत्ता की है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर प्रधानमंत्री इतनी बात कहते हैं और इस तरह से उनकी तारीफ करते हैं, उनके कार्यों के बारे में बताते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है बर्दाश्त प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री के ऊपर है, पूरा विश्वास है और उनके कराए गए कार्यों को जनता को खुद अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो विवाद हो रहा था कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में
योगी को लेकर वो भी आज पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, और जिस तरह से कई तरह के कयास थे, कई तरह के सवाल लगाए जा रहे थे मिशन 2022 को लेकर कि आखिर बीजेपी का नेतृत्व करने के लिए अगला नेता होगा तो कौन होगा, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर सीएम योगी की तारीफ की, तो उससे ये संकेत तो साफ हो गए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्थिति बनती है। जुड़ने के लिए तमाम के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हर रोज एक नई राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है, और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से जनता के बीच एक बड़े मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से तारीफ की है, उसके मायने तो निकाले ही जाने लगे, लेकिन ये स्थिति भी साफ होती दिखाई देने लगी है। इस बात को लेकर भी विराम लगता दिखाई देने लगा है कि अगला जो चुनाव है बीजेपी या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी, और कहीं ना कहीं इस तारीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के रूप में योगी के साथ देखने की बात भी निकलकर अब सामने आने लगी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति क्या कुछ होगी पार्टियों को लेकर, और खासकर के बीजेपी को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी सामने आती है, क्योंकि हर एक विपक्षी दल बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति यहां पर बनाता दिखाई दे रहा है।